हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस पार्क यूट्यूब चैनल पर। आज हम 9th क्लास के इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए टिश्यू लेसन से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 6 नंबर या 5 नंबर में 99% ये एग्ज़ाम में यूनिट टेस्ट हो या फिर एनुअल एग्ज़ाम हो उसमें पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक मसल्स। देखते हैं इसका डिफरेंस कैसे है। इस एक क्वेश्चन को तैयार करके आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। एक तो ये डिफरेंस हो जाएगा, और अगर अलग से इनका पूछ लेते हैं एक्सप्लेन करना, भाई स्ट्रेटेड मसल एक्सप्लेन करो या फिर अनस्ट्रेटेड मसल्स को एक्सप्लेन करो या कार्डिक मसल, 3 क्वेश्चन ये अलग से बन सकते हैं। तो आप इन्हीं में से आंसर, इन पॉइंट से ही आपका आंसर तैयार हो जाएगा। चलो देखते हैं, पहले देख लेते हैं डायग्राम। देखिए स्ट्रेटेड मसल्स का डायग्राम है, ये दिखा रखे हैं। इसमें न्यूक्लियाई हैं, एक सेल दिखा रखी है ये टिश्यू की, और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं। मल्टी न्यूक्लिएट हो जाएगा। अल्टरनेट लाइट एंड डार्क कलर की इसमें स्ट्रेशंस हैं, और मसल फाइबर दिखा रखे हैं। अनस्ट्रेटेड मसल्स देखिए, ये जो है न्यूक्लियाई दिखा रखे हैं। हर एक सेल में एक न्यूक्लियाई यानी यूनिन्यूक्लिएट है। स्पिंडल शेप है, इस मसल्स की जो सेल हैं स्पिंडल शेप होती हैं। अगला देखिए कार्डियक मसल्स जो हैं, इसमें भी हर एक सेल में एक न्यूक्लियस है, ये ब्रांच्ड होती है, और इसमें जो है फेंट स्ट्रेशंस होती हैं इसमें। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, इस डायग्राम से हम कई पॉइंट तैयार हो जाएंगे हमारे। पहला पॉइंट है स्ट्रेटेड मसल्स कैन मूव बाय आवर कॉन्शियस विल। जो स्ट्रेटेड मसल्स हैं वो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है। सो दे आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल, इसलिए इनको वॉलंटरी मसल बोल देते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या है, जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं हमारी लिम्स, और लिम्स के अंदर जो होती हैं, हम उनकी मूवमेंट अपनी मर्जी से करवा सकते हैं। मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स मूव व्हेन वी वांट देम टू और स्टॉप व्हेन वी सो डिसाइड। अगर हम इसको अपनी मर्ज़ी से रोक सकते हैं और मर्ज़ी से चला सकते हैं। जो अनस्ट्रेटेड मसल्स होते हैं वो इनवॉलंटरी होती हैं, वो हमारी मर्ज़ी से काम नहीं करती। अनस्ट्रेटेड मसल्स कैन नॉट मूव बाय आवर कॉन्शियस विल, सो दे आर कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल्स। फॉर एग्जांपल द मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल, जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में फूड होता है उसकी मूवमेंट को हम अपनी मर्ज़ी से रोक नहीं सकते, तो इसलिए वो इनवॉलंटरी एक्टिविटी हो जाएगी। और जो कंट्रक्शन है, रिलैक्सेशन है ब्लड वेसल्स का, आर इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। दीज आर आल्सो फाउंड इन, ये जो मसल्स हैं ये आइरिस ऑफ द आइज़ में, इन यूरेटर्स एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स, इनमें भी पाई जाती हैं। अगला देखिए कार्डिक मसल्स जो हैं, ये भी इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं। कैनॉट मूव बाय आवर कॉन्शियस विल, सो दे आर कॉल्ड द इनवॉलंटरी मसल्स। दीज मसल्स शो रिदमिक कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ। ये हार्ट में पाई जाती हैं। तो हार्ट हमारा लगातार जब तक जीवन है, लाइफ है, ये लगातार जो है कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन का काम करता रहता है, बिना थके बिना रुके। अगला पॉइंट देख लेते हैं। दीज मसल्स आर मोस्टली अटैच टू बोन्स, जो हमारी स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं वो बोन्स से अटैच होती हैं, इसलिए इन मसल्स को स्केलेटल मसल्स बोल देते हैं, और ये बॉडी मूवमेंट में हेल्प करती हैं। दीज मसल्स आर कॉल्ड द स्मूथ मसल्स, इनको स्मूथ मसल्स कहते हैं। ये स्केलेटन से अटैच नहीं होती, बोन से अटैच नहीं होती। दीज मसल्स आर कॉल्ड कार्डिक मसल्स बिकॉज दे आर फाउंड ओनली इन हार्ट। इनको कार्डिक मसल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सिर्फ हार्ट में पाई जाती हैं और कहीं नहीं पाई जाती। दीज मसल्स, थर्ड पॉइंट है, दीज मसल्स शोज अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स और स्ट्रेशन, सो कॉल्ड द स्ट्रेटेड मसल्स। इनका जो स्ट्रेटेड मसल्स है वो इन धारियों के कारण ही, स्ट्रेशंस के कारण इनका नाम पड़ा है, क्योंकि लाइट और डार्क में अल्टरनेट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और स्ट्रेशन और बैंड्स एब्सेंट इन दीज मसल्स, सो कॉल्ड द अनस्ट्रेटेड मसल्स। इसमें ये एब्सेंट होती हैं इसलिए अनस्ट्रेटेड मसल्स नाम है। दीज मसल्स हैव फेंट स्ट्रेशंस, इसमें फेंट हल्की हल्की जो है धारियाँ होती हैं। अगला पॉइंट देखिए, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग। ये इसकी जो टिश्यू की सेल हैं ये लॉन्ग होती हैं। देखिए डायग्राम में सिलेंडर होती हैं, सिलेंड्रिकल हैं, अनब्रांच्ड हैं, कोई ब्रांच नहीं होती। मल्टी न्यूक्लिएट है, एक सेल में उसे न्यूक्लियस दिखा रखे हैं, और मल्टी न्यूक्लिएट यानी कि एक ही सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई होना। स्मूथ मसल्स में, अनस्ट्रेटेड मसल्स में देखिए सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर द लॉन्ग, ये भी लॉन्ग होती हैं विद पॉइंटेड एंड्स। देखिए पॉइंटेड एंड्स हैं, स्पिंडल शेप बोल देते हैं इसको। अनब्रांच्ड, कोई ब्रांच नहीं है, और यूनिन्यूक्लिएट है, हर एक सेल में एक न्यूक्लियाई है, हैविंग ए सिंगल न्यूक्लियस। इसका देखिए सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर सिलेंड्रिकल, ये भी सिलेंड्रिकल्स होती हैं, ब्रांच्ड हैं, देखिए ब्रांच दिखा रखी हैं। यूनिन्यूक्लिएट, हर एक सेल में एक न्यूक्लियस है। तो इस तरह से ये डिफरेंस आपका तैयार हो जाएगा।
तो आप 9th की क्लास के विद्यार्थियों के पास शेयर करना, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।